बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको जस्ट इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है। नेक्स्ट आगे चले तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो वो तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पे आपने थर्मियोनिक एमिशन की ये डेफिनेशन जो है इसको याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और इसी तरह यहाँ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपने याद करनी है, एमसीक्यू में पूछ लेता है ये वाली। और नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टिगेशन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो तैयार करना है। और जो शॉर्ट में इसमें जो पार्ट आता है ये आता है जी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, सारा नहीं लिखना। तो इसमें मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपने लिख देने हैं, ये डायग्राम्स भी आपने साथ बनानी है। और इसी तरह डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और ये इसकी डायग्राम है, ये भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको तैयार करना है। जो काफ़ी लेंथी है लेकिन आपने इसको शॉर्ट के तौर पर ही लिखना है, सारा लिखने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट आगे चले कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, इसको CRO भी कहते हैं। एक तो आपने इसका ये पूरा नाम याद करना है, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद फर्स्ट लाइन इसकी डेफिनेशन है, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको सारा तैयार करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो शॉर्ट बनते हैं वो भी आपको बताऊँगा यहाँ पे। फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, तो उसके बाद ये इसके तीनों पार्ट्स के नाम, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसी तरह वो कोई भी पार्ट जो है वो एज अ शॉर्ट पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है CRO के अंदर। और इसी तरह इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रिड का, कि जो गन इलेक्ट्रॉन गन है इसके अंदर ग्रिड है, इसका क्या फंक्शन होता है। ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्ग में आपने ये सारा लिखना है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इसमें ये पूछ सकता है कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की जो है वो क्या फंक्शन है। तो आपने ये जो लास्ट 3 लाइन है ये लिख देनी है। और एज अ लॉन्ग आएगा तो आपने ये सारा लिखना है। उसके बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, तो इसका क्या फंक्शन होता है। तो ये फर्स्ट 3 लाइंस जो है इसका फंक्शन है। और ये फास्फोरस की बनी होती है, ये MCQ में आ सकता है, आपको आया भी हुआ है। और लास्ट जो 3 लाइंस हैं ये जो है CRO के यूजेस है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। लॉन्ग में आपने इसको सारा जो है वो लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने एज अ लॉन्ग तैयार करना है। और इसमें जो शॉर्ट बनता है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट तो इसकी जो फर्स्ट 2 लाइन है वो है एनालॉग क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, ये आपने एज अ शॉर्ट करनी है। और इसकी एग्जांपल जो है टेम्परेचर वगैरह, ये आपने एज अ शॉर्ट जो इसको तैयार करना है। आगे चले तो यहाँ पे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह ये जो ग्राफ है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, एनालिटिक क्वांटिटीज़ की एनालॉग क्वांटिटीज़ की ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे चलते हैं, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये डिजिटल क्वांटिटीज़ का है। डिजिटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आपने करनी है। और इसी तरह नीचे लिखी हुई है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करनी है। और इसी तरह नेक्स्ट आगे चलें तो ये जो 2 ग्राफ्स हैं ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपने लाजमी जो है वो करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी तरह ये जो लाइंस हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके यूज़ ही लिखे हुए ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ADC एंड DAC, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, इसको आपने एज अ शॉर्ट जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग में इस तरह आता है कि इसमें 5 गेट्स हैं, इनमें से कोई भी 2 या 3 आपको कह देगा कि उनको डेफिनेशन लिखें, सिंबल्स बनाएं और सर्किट डायग्राम बनाएं और इक्वेशन लिखें। और शॉर्ट में वो किस तरह पूछ सकता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बाइनरी वेरिएबल्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह आगे चले तो
आगे चले तो हमें नेक्स्ट पेज पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन नज़र आ रही है इस पैराग्राफ में। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, इसमें आपको लॉजिक ऑपरेशंस की डेफिनेशन नज़र आ रही है। ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी जो है वो करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो सबसे पहला जो लॉजिक गेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, हैंड गेट इसका नाम है। तो इसकी आपने ये सर्किट डायग्राम जो है वो लाजमी याद करनी है। और इसके बाद जो है वो ये इसका सिंबल है, इंपॉर्टेंट सिंबल है, ये इसकी इक्वेशन है साथ। ये आपने लाजमी एज शॉर्ट भी करनी है और लॉन्ग भी करनी है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें उसमें ये डेफिनेशन, सिंबल और ये जो लॉजिक गेट दिया हुआ है ये लाजमी जो है वो पूछा जाता है। तो आपने इसको एज अ शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास और ऑपरेशन। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसी तरह आपने इसका ये सर्किट डायग्राम करनी है, ये सिंबल करना है और इसके साथ आपने इसका ये जो ट्रुथ टेबल है ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट आगे चलें तो नॉट ऑपरेशन हमारे पास, इसकी भी आपने डेफिनेशन करनी है और इसका आपने ये सर्किट डायग्राम करनी है। इसी तरह आपने इसका ये सिंबल करना है, इक्वेशन करनी है और इसका जो ट्रुथ टेबल करना है। और इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इसको इन्वर्टर क्यों कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने इसको लाजमी देखना है। नेक्स्ट हमारे पास गेट है नैंड गेट। तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और उसके बाद इसकी जो सिंबल है ये करना है, ये वाला करेंगे, ये वाला स्किप कर दें। और उसके बाद इसका जो ट्रुथ टेबल है ये वाला आपने करना है। और इसी तरह जो नेक्स्ट लास्ट गेट है वो है नॉर गेट, इसका आपने ये वाला सिंबल करना है और ये इसका ट्रुथ टेबल है। तो ये थे ये गेट्स हो गए। आगे इनके यूजेस हैं, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन, तो ये आपने लाजमी करना है। और इसी तरह ये इसके यूजेस में ये है हाउस सेफ्टी अलार्म। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये आपने लाजमी जो है इसको एज अ लॉन्ग करना है। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के जो हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें पहले एमसीक्यू नज़र आ रहे हैं, ये आपने सारे ही करने हैं, इंपॉर्टेंट है। रिव्यू क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 और इसी तरह जो है 9 10, ये इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और इसी तरह ये दो, बस जस्ट ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।